ये विषय थोड़ा चौंकाने वाला है, बात थोड़ी हजम होने वाली नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको हजम करनी पड़ेगी। क्योंकि आप सोचिए, किसी के भी दिमाग में सवाल आएगा कि क्या अगर किसी के अंतिम संस्कार के लिए सरकार की तरफ से कोई योजना चलाई जा रही है, किसी एक वर्ग के लिए कुछ सहायता राशि के लिए एक योजना चलाई जा रही है और वो वर्ग श्रमिक वर्ग होगा, उनके अंतिम संस्कार के लिए जो राशि उपलब्ध कराई जाने वाली है उस योजना के तहत लागू होती है, अगर उस योजना में भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो वाकई ये किसी को हजम नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, हजम तो नहीं होगा मगर हजम करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है दोस्तों, और एक ऐसी योजना में हुआ है जो इंसानियत को तार तार करती है। लाखों करोड़ों रुपए उन लोगों को बंदर बांट दिए गए जिन लोगों को इस योजना के तहत पात्र ही नहीं बनाया गया था। अब मैं पूरा मामला क्या है वो बताऊंगी इस वीडियो में आपको, तो आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है दोस्तों। आपको ऐसी कई योजनाएं याद होगी, केंद्र सरकार के तहत लागू की गई ऐसी योजनाएं जिसके तहत न सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ बल्कि पैसे जो है उसका गबन हो गया, वो पैसे गायब हो गए। उन पैसों को कहां बांट दिया गया, उसमें जो बजट निर्धारित किया गया वो बजट से ज्यादा जो है लोगों में पैसे बांट दिए गए, और ऐसे लोगों को पैसे बांट दिए गए जो उस योजना के तहत पंजीकृत ही नहीं है, उस योजना के तहत रजिस्टर्ड ही नहीं है। ऐसी कई योजनाएं हैं दोस्तों, कई योजनाएं। आपको हम आगे गिनाएंगे कि कब कब नाम सामने आया, कौन कौन सा नाम सामने आया, मगर उससे पहले जो योजना फिलहाल सवालों के घेरे में है, खासकर मध्य प्रदेश में, उसकी बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक योजना लागू की गई, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, जिसको संबल योजना के तौर पर जाना जाता है। ये जो योजना है इसमें कई गड़बड़ियां सामने आई है। हमारे देश की सरकार खासकर दिल्ली में रोज सीएजी रिपोर्ट की बात कर रही है दोस्तों। विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। केंद्र सरकार मांग करती है कि विपक्ष को लेकर ये सीएजी रिपोर्ट जो है फलाना वो संसद में जो है पेश होनी चाहिए, लेकिन ये जो सीएजी रिपोर्ट मध्य प्रदेश से सामने आई है ये कब पेश होगी विधानसभा या संसद में, इसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। जैसा मैंने बताया, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, संबल योजना जिसका नाम है, बताया जा रहा है इसमें कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। बहुत सारे पात्रों को योजना का लाभ देने के बजाय कर्मचारियों ने धनराशि की बंदरबाट कर दी, और खबर कहती है कि अपने और रिश्तेदारों के नाम से करोड़ों रुपए जो है वो जमा किए। संबल योजना के तहत होता क्या है, पहले इसको आप ये समझ लीजिए, उसके बाद आपको आगे बताएंगे कि अब जब जो चीजें हैं, जो नियम कायदे हैं, उनका कितना पालन हुआ है और कितना उल्लंघन हुआ है। खबर कहती है कि संबल योजना के तहत श्रमिकों के लिए 5,000 रुपए अंत्येष्टि सहायता, 2 लाख रुपए सामान्य मृत्यु सहायता, 4 लाख रुपए दुर्घटना मृत्यु सहायता, 1 लाख रुपए आंशिक दिव्यांगता सहायता और 2 लाख रुपए स्थायी दिव्यांगता सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत ये वर्ग है, ये कैटेगरीज है जिसके तहत वो जो सहायता है वो उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अब इसका फायदा कैसे उठाया गया है और किसको पैसे बांट दिए गए, जरा आप इसको सुन लीजिए। खबर कहती है कि 67.40 लाख श्रमिकों को इस पूरी योजना से बाहर कर दिया गया। अपात्र बताकर योजना से बाहर किया गया कि ये इस योजना के पात्र नहीं है, लेकिन उन लोगों के नाम पर भी पैसा ना सिर्फ लिया गया बल्कि बांटा गया है। सत्यापन अगर किया गया, जब वेरीफाई किया गया तो उसमें पता चला कि 14.34 लाख के अपात्र होने का कारण भी बताया नहीं गया है कि इनको अपात्र क्यों किया गया, यानी इनको योजना से क्यों हटाया गया, इसका कारण भी नहीं बताया गया है। इस तरह की कई और गड़बड़ियां जो है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी दोस्तों, उसने ये बड़ा खुलासा जो है किया है। विधानसभा में पटल पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। खबर कहती है कि 2.18 करोड़ लोगों का योजना में रजिस्ट्रेशन हुआ था। सबसे पहले कैग ने यह पाया कि योजना में आयु यानी आपकी एज
और असंगठित श्रमिक के रूप में जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो है या फिर नहीं है। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, यानी जिनका डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया, उनकी संख्या 2.18 करोड़ लोग बताई जा रही है और 2.18 करोड़ लोगों के बिना डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के ही उनको रजिस्टर्ड कर लिया गया इस योजना के तहत। दोस्तों जून 2019 में पात्रता के सत्यापन में यानी जब वेरीफाई किया गया तो 67.40 लाख श्रमिकों को 2.5 एकड़ से ज्यादा भूमि, शासकीय सेवा, करदाता समेत अन्य आधार पर अपात्र घोषित कर दिया गया। कहा गया कि इनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा भूमि है इसलिए ये इस योजना के पात्र नहीं बन सकते, शासकीय सेवा में है इसलिए ये योजना के पात्र नहीं बन सकते, टैक्स समेत और भी कई वजह जो है वो गिना दी गई कि इनको इस आधार पर इस योजना का पात्र नहीं बनाया जा सकता। अब जिन लोगों को इस योजना में पात्र नहीं बनाया गया दोस्तों, उससे 1.14 करोड़ रुपए का अनियमित भुगतान हो गया, यानी समझ सकते हैं आप कि एक्स्ट्रा भुगतान जो है वो कर दिया गया। अनुग्रह सहायता में भी गड़बड़ी हुई। कैग की रिपोर्ट का कहना है कि बड़वानी जिले के सेंधवा और राजपुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी पुष्पेंद्र यादव और रिश्तेदार समेत उनके असंबंधित व्यक्तियों के नाम और बैंक खातों को शामिल करते हुए 77.97 लाख रुपए 23 लेन देन के माध्यम से जमा किए। कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कितने पैसे जमा किए जा रहे हैं, कितने पैसे किन लोगों को बांटे जा रहे हैं, इससे ये समझा जा सकता है। दोस्तों खबर ये भी कहती है कि 4 लोगों के अकाउंट में पैसे जो है वो जमा किए जाते हैं और 72.60 लाख रुपए का जो भुगतान है वो ऐसे लोगों को पे किया गया जो इस योजना के पात्र भी नहीं थे। एफआईआर के बिना सहायता जो है वो दे दी गई। अनुग्रह सहायता, जिसका मैंने शुरुआत में आपको बताया, ये सहायता आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप एफआईआर की कॉपी नहीं लगाते। एफआईआर आपके पास होनी चाहिए। कई मामलों में ये एफआईआर नहीं थी, बावजूद इसके जो सहायता राशि देनी थी वो सहायता राशि दे दी गई। 4 लाख के हिसाब से ये राशि जो है दी गई। इससे 1.72 करोड़ रुपए का ज्यादा भुगतान किया गया। एक्स्ट्रा जो पेमेंट है 1.72 करोड़ रुपए मायने रखती है। दोस्तों जनता जब टैक्स के पैसे पे करती है, जनता का जब हर चीज पर आप टैक्स लगाते हैं, तब जाके सरकारी खजाना भरता है और सरकारी खजाना जब भरता है तब जाके ऐसी योजनाएं लाई जाती है। लेकिन ये योजना लाकर भी अगर आप इसमें इस तरीके की गड़बड़ियां कर रहे हैं तो फिर ये किसके पैसों का नुकसान है? जाहिर तौर पर जनता के ही पैसों का नुकसान है ना। दोस्तों कहां गया इतना पैसा, सवाल फिलहाल के लिए पूछा जा रहा है। खबर ये कहती है कि कहीं 2 बार भुगतान कर दिया गया, किसी को 2 बार भुगतान कर दिया, किसी को मृत्यु के बाद पंजीकृत व्यक्तियों के भुगतान की बात जो है वो जांच सामने आई, यानी किसी की मृत्यु हो गई है बावजूद इसके उनको रजिस्टर्ड किया हुआ है और उन्हीं के नाम पर जो है पैसे दे दिए गए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। जांच में सामने आया, कहीं ये भी पाया गया कि पंजीकृत असंगठित श्रमिक या उसके उत्तराधिकारी को पात्रता के बावजूद भुगतान नहीं किया गया, यानी कोई रजिस्टर्ड है उसको फिर भी पैसे जो है वो नहीं मिले। ऐसे में तकरीबन 2.20 करोड़ रुपए की सहायता कई लोगों को नहीं मिली। सरकार की तरफ से जांच करने और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बात कही गई है, लेकिन बाद में हुआ क्या दोस्तों ये फिलहाल के लिए बताया नहीं गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सीधा बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार जो है वो हुआ है, बंदरबाट हुआ है पैसों में। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर ऐसी कई योजनाएं रही हैं दोस्तों, जिनको लेकर ऐसी ही अनियमितताएं, ऐसी ही गड़बड़ियां जो है वो सामने आ चुकी है। कुल मिलाकर क्या ये कहा जा सकता है कि जिन योजनाओं पर सरकार अपनी वाहवाही लूटती है, पीठ थपथपाती है, मीडिया में बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं कि ये फलाना योजना लागू कर दी जिससे जनता को लाभ हो रहा है, क्या वाकई में जनता को लाभ हो रहा है? ट्रांसपेरेंसी बची है क्या दोस्तों? आप बताइए, क्या ये लोगों के साथ बड़ा मजाक नहीं है? लोगों को बेवकूफ बनाने जैसा नहीं हुआ क्या ये? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।